अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फैज़ान रज़ा वैसी। हज़रात, ये एक औरत है जो भगवा रंग के कपड़े पहने हुई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में बेहुदा अल्फाज बोल रही है। आप इसकी क्लिप समाअत फरमाएँ, फिर हम गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह। इस्लाम कहाँ से बन गया था? अल्लाह के साथ कौन आई थी? अल्लाह के साथ कौन आई थी? हमारे मतलब राम के साथ सीता आई थी, है ना? तो हमारे महादेव के साथ पार्वती जी आई थी। तो हमारे सभी देवी देवताओं के साथ कोई था। तो अल्लाह ने बच्चे कैसे पैदा किए? अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साथ किसको लेकर आया था। राम भगवान तो अपने साथ सीता को लेकर आए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साथ किसको लेकर आया था? जो मुसलमानों की नस्ल चली। तो मैं इसे बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से है, बल्कि वो कहीं से आया नहीं है, उसका वजूद नहीं हुआ है। और जिस चीज़ का वजूद हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो शान है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ना कोई बीवी है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बेटी है, ना उसकी कोई माँ है, ना उसका कोई बाप है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब चीज़ों से पाक है। जिसका बाप हो, जिसकी बेटी हो, जिसका बेटा हो, जिसकी माँ हो, वो खुदा हो ही नहीं सकता। जो बदीगर अल्फाज इस तरह कह ले कि जो पैदा हो वो खुदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा नहीं हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बनाया नहीं गया है, बल्कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब दुनिया का वजूद नहीं था, आसमानों का वजूद नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर मौजूद था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये शान है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और कुछ लोग ना कट्टरता फैलाते हैं, हिंदू मुसलमानों के दरमियान इंतशार पैदा करते हैं कि वो कहते हैं तुम्हारा अल्लाह दिखता कैसा है? क्या उसके हाथ हैं? क्या उसके पैर हैं? वो हमारी तरह दिखता है? किसकी तरह दिखता है? हमें बताओ, हमें दिखाओ, फिर हम ईमान कबूल करते हैं, हम मुसलमान बनते हैं। हमें अल्लाह दिखाओ तो है कैसा। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह हमारा खुदा है, हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। अगर अल्लाह हमारी तरह हो तो उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा? खुदा में और बंदे में क्या फ़र्क रह जाएगा? पैर हमारे हैं, पैर अल्लाह के हों, हाथ हमारे हैं, हाथ भी हों अल्लाह के, आँखें, कान, नाक वगैरह जितने भी हमारे जिस्म में अज्जा हैं, अगर वो अल्लाह के अंदर हों तो हम में और उसमें फ़र्क क्या रहेगा? कोई फ़र्क रह जाएगा? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, उसका तसव्वुर करना मुहाल है। हम नहीं सोच सकते कि अल्लाह कैसा है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। वो तो मैदान महशर में पता लगेगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतियों को अपना दीदार कराएगा। जब हम दीदार करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, तो मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखता कैसा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसा दिखता है ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मेराज पर बुलाया तो अपना दीदार कराया। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को दिख जाए, वो अपनी तजल्ली किसी पर दिखा दे, तो यकीन मानिए वो इंसान की कैफियत क्या होगी, और वो ज़िंदा भी बचे ना बचे उसका कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे तो अपना दीदार दिखा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर की हल्की सी झलक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाई दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पहाड़ी पर बेहोश होकर गिर गए थे। तो आप सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को एक नूर की हल्की सी झलक दिखाई तो वो बेहोश होकर पहाड़ी पर गिर गए। तो हम क्या चीज़ हैं? हम उनके कदमों की धूल नहीं है,
हम कीड़े मकोड़े हैं उनके सामने, तो हमारा क्या होगा। और जो ये बकवास कर रहे हैं, जो आज नालियों से पैदा होने वाले कीड़े जो इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं, इनका क्या होगा। तो मेरा कहना यही है कि इस्लाम को बुरा ना कहें, क्योंकि इस्लाम वो मज़हब है कि इसे जितना तुम दबाओगे ये उतना ही उभार मारेगा। और अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ तुम उंगलियां उठाओगे तो यकीनन एक दिन वो आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना अज़ाब तुम पर भी मुसल्लत फरमाएगा। फिर तुम्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना अज़ाब किसी कौम पर उतारता है तो उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब में मुब्तला होकर वो कौम फ़ना हो जाती है, जहन्नमी हो जाती है, जहन्नम में पहुंच जाती है। तो हज़रात, मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे यही कहूँगा, और हिंदू भाइयों जो कट्टर हिंदू नहीं हैं, जो मुसलमान और हिंदू जो एक दूसरे को समझते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी कट्टरता वीडियो से बचो और ऐसी कट्टरता वीडियो से बचते रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।